हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुपशी शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस सिक्स सिक्स क्लास का चैप्टर 1, आवर इन्वायरमेंट। आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट वो सारा नेचुरल थिंग्स होता है जो हम लोग के आसपास रहता है, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने ये पढ़ा ही होगा पिछले क्लास में। अब बायोटिक बायोटिक के बारे में हम लोग अब और जानेंगे। बायोटिक में क्या क्या आता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है चीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा। बायोटिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होता है। अब एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन उस एबायोटिक में क्या क्या आता है, एयर, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये सब एबायोटिक में आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है बायोटिक कंपोनेंट का प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वो अपने से खाना बनाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो अपने से खाना बनाता है। कैस उस उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। सब प्रोड्यूस कर रहा है वो। और प्रोड्यूसर को एक और चीज बोलते हैं, क्या, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने से खाना बना रहा है, और ट्रॉफ मीन्स फूड, फूड बना रहा है। कैसे बनाता है, जो प्रोसेस में बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेकर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट्स का लीफ में, जो हेल्प करता है प्लांट्स को फूड बनाने में, खाना बनाने में। उसको इसके बाद वो ग्लूकोज बन जाता है, फूड बन जाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद वो हम लोग को ऑक्सीजन देता है। अब हम लोग एनिमल्स के बारे में जानेंगे। एनिमल्स के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं काउ। जैसे कि आपको पता ही है कि ये सारे एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते ही है। काउ डायरेक्टली खा रहा है प्लांट्स को, तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हेटेरोट्रॉफ भी बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ मतलब होता है, हेटेरो मीन्स अदर्स, वो प्लांट्स में डिपेंड होता है। प्लांट्स प्लांट्स को वो खाता है। और फिर इसके बाद हेटेरो को बोलते हैं अदर्स, ट्रॉफ को मीन्स फूड। ओके, नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर मैंने बोला था कि प्लांट्स के एनिमल्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। तो वो जो एनिमल्स जो इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, पहले प्लांट्स को कौन खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर क्या, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंड तो उसी को हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और उसमें आते हैं टाइगर, लायन, बियर। टाइगर और लायन
कार्निवोरस होते हैं, वो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं। और बीयर ओमनिवोरस, हम लोग ह्यूमंस भी ओमनिवोरस होते हैं, जो फ्लैश और और प्लांट्स दोनों खाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। उसको हम लोग ओमनिवोरस बोलते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है फंगी और बैक्टीरिया। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, हम लोग कुछ दिन के लिए कोई भी सामान जैसे कि ब्रेड को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें वो खराब हो जाता है, फंगी लग जाता है, हम लोग बोलते हैं। तो उसी को वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले प्लांट्स को डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करके उसको डिकम्पोज करता है, और वही डिकम्पोज जो हो जाता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। उसी को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। वही मिनरल्स प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाते हैं। ऐसी चेन चलती रहता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो मिनरल्स अर्थ से खत्म ही हो जाते हैं। अब स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो डेड बॉडीज खाते हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर, क्रोस, किटन्स एक्सेट्रा को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जो डेड बॉडीज को खाते हैं। अगर डेड बॉडीज को कोई नहीं खाने वाला हुआ तो क्या होगा? पूरा अर्थ डेड बॉडी से कवर हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर रहने का जगह ही नहीं होगा। अगर सारी जगह डेड बॉडीज होंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? थैंक यू। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। आगे एबायोटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। हो गया।